और वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान दिया है। इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में इतनी आगे निकल गई हैं कि ऐसे में ये बयान की हिजाब पहनना जरूरी है बेशक बेहद ही शर्मनाक है। इस मामले पर बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर बर्क रहमान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद की बात करें, ये पहला मामला नहीं है जब उन्होंने लड़कियों को लेकर टिप्पणी की हो। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि लड़कियां कंट्रोल में रहें, इसलिए हिजाब पहनना जरूरी है। उनके इस बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है और आप एक जनप्रतिनिधि हैं और उसमें आप सभी धर्मों का, सभी समाज का, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे उसमें ये बोलना कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो लड़कियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी बहुत ही शर्मनाक सोच है। उनकी बहुत से ऐसे आपने उदाहरण देखे होंगे पहले। इवन अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको ध्यान हो कि इनके जो पहले जो सांसद थे उन्होंने भी जो है वो आसन को जो है वहाँ पर हमारी माननीय हमारी जो सभापति महोदय बैठी थी तो उनके ऊपर भी उन्होंने अलग से तरह की टिप्पणी की। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। इन लोगों को सबक नहीं मिल रहा है, जिस तरह से उनको शिकस्त खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह की बातें करके मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो वो संसद के अंदर बैठते हैं तो कितनी वहाँ पर जो उनके साथ जो अपोजिशन में और महिलाएं जो सांसद बैठी हैं वो कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, जरा मुझे गिनती करके बता दें वो। क्योंकि देखा जाए आज की तारीख में जिस सदी में हम जी रहे हैं, महिलाएं कितनी आगे चली गई हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिस क्षेत्र में महिलाएं, लड़कियां आगे ना हो, और ऐसे समय में इस तरीके का विवादित बयान देना आपको क्या लगता है कि कहाँ तक उचित है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, क्योंकि ये उनकी सोच को दर्शाता है। मुझे तो बल्कि अगर आप ईमानदारी से माने तो मुझे तो सोच हो रही है, मुझे चिंता हो रही है उनके परिवार की महिलाओं के लिए कि जिसकी इतनी अगर खराब सोच है तो उनके परिवार की महिलाओं का क्या हाल होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनको ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो क्या एक्शन लेंगे जब उनकी खुद की, आपको अगर ध्यान हो कि उनके पिताजी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किस तरह का इस तरह का बहुत ही बेहुदा और भद्दा जो है उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो किसी बच्ची के साथ कोई रेप को लेकर और कई लड़कों का, तो इस तरह से करके तो मुझे लगता है कि वो पारिवारिक सोच है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह करके कोई ऐसा कुछ अंकुश वो लगा पाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।